तो अगर आपके पास इस टाइप का साड़ी है और आप इसमें फॉल लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ध्यान से कि इस टाइप की जब साड़ी हो ना, तो हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं फॉल लगाने में। और मैं तो फॉल लगाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी वाला काम ही आसान वाला ढूंढती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारे पास कढ़ाई वाली साड़ी है तो हम उसमें कैसे फॉल लगा सकते हैं, और साथ में इसमें कुछ टिप्स भी है जो आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साड़ी, और यहाँ से आपको दिखाऊँ मैं कि यहाँ पे इस टाइप का जब साड़ी होता है ना, तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा दे देता है। देखिए ये इस तरह से। तो इस तरह से अगर अनजान से अगर आप फॉल लगा रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे तो वो आपकी साड़ी लटकती हुई नज़र आती है, अच्छे से नहीं परफेक्ट बैठेगा। तो इसलिए आपको जितना एक्स्ट्रा होगा उसको आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इससे फोल्ड करने से क्या होगा, आपकी साड़ी की जो लेंथ है इक्वल आ जाएगी और वो नीचे की तरफ लटकेगी नहीं। फिर आपको फॉल लेना है और यहाँ से 10 इंच के करीब दूरी पर आपको फॉल लगाना शुरू करना है। तो इसलिए जब भी आप फॉल लगाएं, तो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आप 10 इंच इस तरह से माप सकते हैं। और मापने के बाद यहाँ पर आप फॉल रखिए और यहीं से मापते हुए लेकर जाना है आपको फॉल। तो ये जो प्लेन कपड़ा दिख रहा है जहाँ पे कढ़ाई नहीं है, वहाँ से आपको हाथ से लगाना होगा। बाकी जितना भी आपको दिख रहा है कढ़ाई वाला काम, जो काम किया हुआ है, उस पर आपको मशीन से वर्क करना है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ मेरी ये साड़ी में मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट में इस बॉल को रेडी कर लिया था। तो इस तरह से चलिए मशीन पे दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले जहाँ पर ये कढ़ाई वाला काम शुरू हुआ है वहाँ पर आपको बीट पिन से सिक्योर कर देना है। जब बीट पिन से सिक्योर कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से जब फॉल है इधर से उधर नहीं जाएगा। और अब यहाँ से शुरू करना है आपको मशीन से चलाना। यहाँ पर आप 2-3 बार सिलाई लगाकर पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे से चेक कर लेना है कि कहीं स्टोन वगैरह तो नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर जो बॉटम पार्ट था वो नीचे में कोई इधर स्टोन वगैरह नहीं था। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं आपके है तो आप उसको निकाल कर तब मशीन चलाइएगा, नहीं तो वो सुई को तोड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान से इसे सिलते हुए जाना है और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके घुमाना है। यहाँ पर भी आपको 2-3 बार अच्छे से पक्का सिलाई करना है, फिर इसे घुमा देना है। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, टॉप पार्ट है, उसमें हमें 2-3 इस तरह से जो मिलेंगे स्टोन वगैरह उसे हम निकालते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया था, पहले चेक कर लिया था, तो नीचे नहीं था, लेकिन इधर साइड्स में है कुछ स्टोन्स जिससे मैं निकाल कर स्टिच कर रही हूँ। आपने देखा मैंने अभी निकाला एक। उसी तरह से आपको बार बार चेक कर लेना है कि कहीं ऊपर वाले पार्ट में जब सिलाई करते हैं कोई भी ब्लाउज़ कुछ भी, तो उसमें आप चेक कर लिया करिए। इस टाइप का अगर काम होता है तो उसमें स्टोन वगैरह होता है, तो उसे आपको निकाल कर ही सिलाई करना है। देखिए यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, तो मैं इसे निकाल दूँगी। एक निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो डिज़ाइन है वो नहीं निकलने वाली है, सिर्फ स्टोन निकाल के हटाएंगे। और इसी तरह से मैंने सारे के सारे निकाल दिए थे, जो जो मेरे रास्ते में आते गए मैंने सबको निकाल दिया। और इस तरह से मेरी साड़ी में फॉल जो है कम्प्लीटली लगा लिया था। यहाँ तक, यहाँ एंड आने तक आपको यहाँ भी पक्का सिलाई करके टर्न कर लेना है और घुमा कर इस बीटेड पिन को हटा देंगे और इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब ये बाकी का जो काम होगा हमें हाथ से करना होगा, इसलिए यहीं तक मशीन का काम था, जो कि 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो चुका था। बाकी के बचे 15 मिनट, जिसमें हम इस फॉल को रेडी करेंगे हाथ से। तो इस तरह से आपको घुमाकर इसको भी स्टिच कर लेना है। देखिए कहीं भी सिकुड़न नहीं आई है, बहुत परफेक्ट तरीके से फॉल हमारा यहाँ पर लग चुका है। और कहीं भी आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा कि आपने हाथ से लगाए मशीन से, क्योंकि इस पर इतना सारा काम था, डिज़ाइन था, जिससे आप इसे किसी से हाथ से भी लगाएं या फिर आप मशीन से, किसी को पता नहीं चलने वाला है। और बहुत अच्छे से मजबूती से ये मशीन से लग भी जाता है। तो यहाँ तक लगाने के बाद अब चलते हैं हम हाथ वाला काम करना, जिसमें आपको कुछ टिप्स जो है मैंने पहले बताया था उसे फॉलो करना होगा। तो इस टिप्स के लिए आपको पहले क्या करना है, जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, बाई चांस क्या होता है कभी कभी मेरे स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो इसको फोल्ड नहीं करते हैं, वैसे ही लगा देते हैं। तो आपको इसको कपड़े को फोल्ड करके स्टिच करना है। अच्छे से इसे सेट कर लीजिए। अगर आपसे ऐसे सिक्योर नहीं होता है तो इसे सेट करके बीटेड पिन लगा दीजिए। उसके बाद आप इसे हाथ से स्टिच कर लीजिए। मैं इसे इसी तरह से स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आपसे ये संभाल नहीं होता है, बिगिनर्स हैं, तो आप यहाँ पर बीटेड पिन की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर करने के बाद आपको जैसे नीचे फॉल लगाते हैं सुई से, वैसे ही सेम इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से।
जैसे आप हमेशा फॉल लगाते होंगे, आपको पता होगा कि नीचे की सिलाई हम कैसे करते हैं, वैसे ही आपको नीचे की सिलाई कर लेनी है। और देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जितना था उसे हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। अगर आपने उसको फ़ोल्ड नहीं किया होता तो आपकी जो फॉल है वो अच्छे से नहीं लग पाती। लगने के बाद भी अगर लग भी जाती है तो आपकी जो है साड़ी नीचे की तरफ लटकने लगती है। तो ये देखिए इसी तरह से आपको स्टिच करते हुए एंड तक आना है। और जब यहाँ तक आप स्टिच करते हुए आएंगे तो इसी तरह से फ़ोल्ड कर देना है और फ़ोल्ड करके इसको जैसे हम साइड से स्टिच करते हैं वैसे ही इसको स्टिच कर देंगे पूरा का पूरा। और यहाँ पर ऊपर के साइड में जो टॉप वाला है यहाँ पर हमने हेम सिलाई किया है। आप चाहें तो ऐसे स्टिच कर सकते हैं या हेम कर सकते हैं, जैसे भी आप फॉल लगाते हैं। तो यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ा था यहाँ पर देखिए सिलने के बाद ये वाला जो हमारा रह गया है इसे हम हेम कर देंगे या फिर हम सिर्फ सिंपल सिलाई लगा देंगे। चाहे तो इसे आप ये अंदर की तरफ रहता है जैसे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें जब हम इसे उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप चाहें तो हाथ से इसको स्टिच कर सकते हैं। देन जब इसे हम स्टिच कर लेंगे तो लास्ट में हमने इसकी जो नीचे पाड़ है साइड वाली उसे हम आप चाहें तो हेम करें, पीको करें या मशीन से सिलाई करें। तो मैं इसे हमेशा मशीन से सिलाई लगा देती हूँ। तो इसे हम जब स्टिच कर लेंगे पूरा तो एक्स्ट्रा जो भी धागे वगैरह निकले हुए हैं उसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद यहाँ पर हम इसके सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ से मैं इस जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, धागा निकल चुका है, इसे हमेशा कट कर देती हूँ। और कट करने के बाद इसे हम फोल्ड कर कर मशीन पे सिलाई लगा देते हैं। आपको अगर नहीं पसंद है मशीन वाली सिलाई तो आप चाहें तो इसे हाथ से पिको कर लें या फिर मशीन से पिको करवा लें या फिर आप इसे हेम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी साड़ी में फॉल लग चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देख सकते हैं कहीं से सिकुड़न नहीं आई है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी फॉल लगकर तैयार हो चुकी है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर कोई वीडियो आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।